आरोही के बारे में सोचने लगा। विक्रम कमरे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी कमरे के दरवाजे पर उसने एक लंबे हैंडसम आदमी को खड़ा देखा। आलोक भैया, आप यहाँ कब आए? तुम तो अपने भाई की ड्यूटी जानते हो। अभी भी एक मिशन पर हूँ जिसकी वजह से फोन यूज नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें उस दिन भी इन्फॉर्म नहीं कर पाया था और आज भी बिना बताए आ गया। लेकिन थैंक गॉड तुम आज मुझे मिल गए। ये बोलते हुए आलोक की नजर नेकलेस पर गई। मैं 3 दिन पहले जब तुमसे मिलने आया था तब तुम्हें ढूंढता हुआ इस कमरे में आया तो ये नेकलेस मुझे यहाँ मिली। मुझे ये काफी जानी पहचानी लग रही थी। उस दिन तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में जब याद आया तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। दरअसल ये नेकलेस हमारे सूर्यकांत जी की थी, जिसने मरने से पहले इस नेकलेस को उस लेडी को दे दिया था जिसने उनकी एक बार जान बचाई थी। वो उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन काम के कारण सूर्यकांत जी को कुछ दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा और जब वो वापस आए तो उस औरत ने किसी और से शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी भी थी। उसके बाद सूर्यकांत जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन मरते समय बोलकर गए कि अगर कभी ऐसा कुछ हो कि उस लेडी की बेटी हमसे मिले तो उससे शादी कर लेना। ये सूर्यकांत जी की आखिरी इच्छा थी। ये भगवान का इशारा है कि तुम इस नेकलेस वाली लड़की से मिले और उसने तुम्हारी जान बचाई। अपने सूर्यकांत जी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए और उस लड़की के एहसानों का बदला चुकाने के लिए तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। आलोक ने यह कहा ही था कि उसका फोन बजा। सॉरी यार, एक अर्जेंट काम आ गया है, जाना पड़ेगा, बाद में मिलता हूँ। विक्रम के लिए सूर्यकांत की आखिरी इच्छा भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुछ सोचते हुए उसने अपना मोबाइल उठाया और अनन्या को कॉल करके पूछा, कहाँ हो तुम? तरफ अनन्या ने विक्रम को उसी सिटी हॉस्पिटल के बाहर मिलने बुलाया था जहां आरोही चेकअप के लिए आई थी। अनन्या ने हॉस्पिटल के बाहर आकर अपने चेहरे को मेकअप की मदद से थोड़ा बीमार जैसा बना लिया ताकि वो राजवीर की सहानुभूति हासिल कर पाए। थोड़ी देर बाद एक सुंदर लिमिटेड एडिशन कार अनन्या के सामने आकर रुक गई, जिससे अनन्या का बॉयफ्रेंड बाहर आया। अनन्या खुशी खुशी राजवीर के पास गई और उसने कहा, राजवीर, कल जब हमारी लड़ाई हो गई थी उसके बाद से मैं बहुत दुखी थी और इसलिए तब से कुछ खाया भी नहीं, जिसके कारण मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल आई हुई थी। मैंने अपनी बहन के साथ जो किया उसकी वजह से क्या तुम अभी भी यही सोचते हो कि मैं बुरी लड़की हूँ? अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो मेरे जीने की कोई वजह ही नहीं रह जाएगी। मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। अनन्या के इतने रोने से और उसकी जान लेने की बात से विक्रम को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सूर्यकांत के साथ अनन्या का कनेक्शन होने के कारण वो उसे मरने भी नहीं दे सकता था। विक्रम ने अनन्या का ध्यान भटकाते हुए अपनी जेब से वो नेकलेस निकाला और अनन्या से पूछा, क्या तुम इस नेकलेस को जानती हो? सच बताना, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? ये नेकलेस मेरा है, जो मुझे मेरी माँ ने दिया था। इसे मैं हमेशा पहने रखती थी, लेकिन जिस रात मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उसके बाद से ही मुझे नहीं मिल रहा था। अनन्या की बात सुनकर न जाने क्यों विक्रम के चेहरे पर एक उदासी छा गई, इसलिए उसने नेकलेस को अपनी जेब में वापस रखते हुए अनन्या से कहा, शादी की डेट वही होगी जैसा मैंने पहले कहा था। आज से 96 दिन बाद हमारी शादी होगी। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, क्यों ना शादी से पहले हम एंगेजमेंट करके एक रिलेशन में बन जाएं? ऐसा करने से मुझे इस रिलेशनशिप में थोड़ा सेफ फील होगा। ठीक है, हमारी एंगेजमेंट कल होगी, जगह और टाइम मैं बाद में बता दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही विक्रम भी पीछे अनन्या की तरफ मुड़ा। उसने देखा कि आरोही अपने हाथ में एक पेपर लिए वहां खड़ी थी। विक्रम और आरोही अपनी जगह पर खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अनन्या दौड़कर आरोही के पास गई। उसने आरोही का हाथ पकड़कर झूठे आंसू बहाते हुए कहा, आरोही, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है, मेरी इस हरकत की वजह से राजवीर भी मुझसे बहुत गुस्सा था, लेकिन बाद में उसे लगा कि मैंने अपनी इनसिक्योरिटी में आकर ये सब किया था, तो उसने मुझे न सिर्फ माफ कर दिया बल्कि शादी के लिए भी प्रपोज किया। तुमने सुना ना, कल हमारी एंगेजमेंट है। मैं तुम्हें अभी इनवाइट कर देती हूँ, तुम जरूर आना। अनन्या ने जब अपनी बात खत्म की तो उसकी नजर आरोही के दूसरे हाथ में पकड़े पेपर पर गई। उसने आरोही से पूछा कि वो क्या है,
तो आरोही बिना कोई जवाब दिए जल्दबाजी में वहां से जाने लगी। तेजी से चलने के कारण आरोही का पैर थोड़ा स्लिप हुआ। पैर स्लिप होने के कारण आरोही के हाथ से वो पेपर गिर गया। अनन्या ने जल्दी से जाकर उस पेपर को उठा लिया। आरोही, तुम प्रेग्नेंट हो? अच्छा, इसलिए तुम यहाँ सिटी हॉस्पिटल आई थी। क्या ये सच है? अगर हाँ तो कैसे, बताओ मुझे। इस रिपोर्ट पर मेरा नाम लिखा है, इसलिए रिपोर्ट तो मेरी ही है। और शायद आप भूल रहे हैं कि आप कल मेरी बहन के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं अपनी पर्सनल बातें आपको क्यों बताऊं? अनन्या की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम ने उसे अपनी आंखों से घूर कर चुप करा दिया और वहां से चला गया। अपने बॉयफ्रेंड की नजरों में तो मैंने आरोही की पूरी इमेज खराब कर दी है, लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। ये न्यूज मैं खुद आरोही के पति को दूंगी। आरोही भी घर के लिए निकल गई थी। उसने एक कैब रोकी और उसमें बैठ गई। घर आकर सबसे पहले वो अपनी माँ के कमरे में गई। कमरे का दरवाजा बंद करके जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने देखा कि विक्रम उसके सामने खड़ा था। मैं विक्रम हूँ, तुम्हारा पति। तो क्या अब तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी? हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे बीच कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इससे ये बात तो क्लियर है कि ये आपका बच्चा नहीं है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं? वैसे भी कल आपकी एंगेजमेंट है, आप उस पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी वाइफ किसी और के बच्चे की माँ बने। शादी के अगले दिन ही मुझे पता चला कि मेरे पति का अफेयर मेरी ही बहन के साथ चल रहा है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बाद आप उससे शादी भी करेंगे। यहाँ तक कि एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई। आपके हिसाब से ये सारी बातें जस्टिफाइड हैं, और बस मेरा प्रेग्नेंट होना गलत है। वैसे भी हमारे बीच कुछ नहीं था और ना कभी होगा। कुछ दिनों की बात है, फिर हमारे रास्ते अलग होंगे। मैं किसी भी हाल में अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। अपने बच्चे को सेफ रखने के लिए मैं अपनी माँ को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। और सीधा सिटी हॉस्पिटल चली गई, जहाँ डॉक्टर ने आरोही को चेक करने के बाद उससे कहा, किसी भी तरह का ज्यादा स्ट्रेस लेने से तुम्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। आरोही सोच रही थी कि वो किसी भी हाल में विक्रम के इरादे को कामयाब नहीं होने देगी। आरोही अभी ये सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसके कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, विक्रम बात कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? मम्मी वापस आ गई हैं और आते ही तुम्हें ढूंढ रही हैं। मुझे कुछ काम था, इसलिए बाहर आई थी। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया और घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर आरोही ने देखा कि उसकी माँ लता और विक्रम की माँ इंद्राणी दोनों फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में बैठे खुशी खुशी बातें कर रही थी। तुम्हारी माँ के साथ बातें करके मुझे अच्छा लगा। हाँ, इनकी बातें थोड़ी उल्टी सीधी थी, जो मुझे थोड़ी कम समझ आई, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन्हें पहले से जानती हूँ। क्या मैं आपको जानती हूँ? भूल गए आप? अभी हमने अपना रिश्ता बनाया था, जिसमें हम दोनों बहनें हैं और मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। विक्रम भी वहीं व्हीलचेयर पर बैठा इन तीनों की बातें सुन रहा था और खुद से बातें करते हुए बोला, आज बहुत दिनों बाद ये घर थोड़ा घर जैसा लग रहा है। ये सब सिर्फ आरोही के कारण पॉसिबल हो पाया। इस ख्याल से उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो बस आरोही की तरफ देख रहा था। आरोही को विक्रम की माँ ने एक पेंडेंट निकाल कर दिया और कहा, इसे पहन लो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। बिना कुछ बोले उसने पेंडेंट पहन लिया। थोड़ी देर तक तीनों औरतों ने बातचीत की। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो विक्रम बेड पर नहीं था। अपने बेड से उठकर आरोही जल्दी से तैयार होकर नीचे जा रही थी कि इंद्राणी ने उसे रोका और नाश्ते के लिए बोला, लेकिन आरोही ने मना कर दिया क्योंकि उसे क्लिनिक जाने के लिए लेट हो रहा था। आरोही ने डिसाइड किया कि वो आज ही अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाएगी। आरोही घर से निकली, लेकिन क्लिनिक न जाकर वो सीधा एक ज्वेलरी स्टोर पर गई। ज्वेलरी स्टोर पर जाकर उसने ज्वेलर को अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहा, मुझे इसे बेचना है, इसके कितने पैसे मिल जाएंगे? इसकी कीमत का आप अंदाजा नहीं लगा सकती, और अगर उन्हें पता लग गया कि आप इस अंगूठी को बेचने यहाँ आई हैं, तो वो मेरी जान ले लेंगे। इतना बोलकर ज्वेलर ने आरोही को अपने स्टोर से जाने के लिए बोल दिया। आरोही उस अंगूठी को लेकर कई स्टोर पर गई, लेकिन सब ने उस रिंग को खरीदने से मना कर दिया।
आरोही रिंग को लेकर एक आलीशान होटल के बगल के स्टोर में गई। वहां से भी उसे वही जवाब मिला। लेकिन जब वो स्टोर से निकल रही थी तब उस स्टोर के मालिक ने आरोही से कहा, ये रिंग कोई ज्वेलर नहीं ले सकता।